हमारे मुद्दों के ऊपर बात करें नहीं करती है तो यह आंदोलन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हमारा डेलीगेशन मिलने गया था जिसमें उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव था, जिसके कारण आज हमारे अंदर काफी गुस्सा है। और अगर सरकार ऐसा ही रुख रखेगी तो ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे ही ऐसा सड़कों पे आएगी और हमें देख के दुनिया और भी आ जाएगी। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बच्चा को बचा सकते हैं तो उनको हम इतना ही मोटिवेट बच्चा को सरकारी में करते हैं तो उसको हम वोट देने के लिए भी बहका सकते हैं। इसलिए सरकार पूरा खामियाजा खुद भुगते। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस वक्त मेरे साथ जो आशा वर्कर आप देख सकते हैं सचिवालय के सामने आज धरना दिया कि पूरे हरियाणा प्रदेश भर में आज धरना इनका जारी है। आखिर आशा वर्कर भी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं। मैम क्या आपकी मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या मांगे आपकी? जी, हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी आशा वर्करों को जो 4000 रुपये मेहनताना सरकार दे रही है तो 4000 रुपये में आशा वर्कर का काम नहीं चलेगा। और लंबे समय से हमारी आशा वर्कर हड़ताल पे हैं। 5 मई को हमने मांग पत्र भेजा था और फिर CHO पर हमने 12 जून को मांग पत्र भेजा और 10 जुलाई को पूरे प्रदेश में सभी सिविल सर्जन के माध्यम से हमने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। और अब तमाम हरियाणा की आशा वर्करों में काफ़ी गुस्सा है कि सरकार समय रहते हुए हमारे डेलीगेशन से बातचीत करे और हमारी मांगों का समाधान जल्दी से जल्दी करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो अब तो हमारी ये 3 दिन की हड़ताल है। या तो सरकार हमारे मुद्दों के ऊपर बात करे नहीं करती है तो यह आंदोलन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आगे भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि सभी जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं उनको गुस्सा जरूर है। और भी मेरे साथ महिला जो और भी उन साथ बातें हैं। क्या आपकी मांगे हो? किन किन अधिकारियों से आप पहले मिल चुके हैं? सरकार से किन किन से बातें हो चुकी है आपकी? हम सरकार से अब तक 2018 से मिलते ही आ रहे हैं और कल भी हमारा डेलीगेशन मिलने गया था जिसमें उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव था, जिसके कारण आज हमारे अंदर काफ़ी गुस्सा है। और उस गुस्से की वजह से ही हमने ये अल्टीमेटम दिया हुआ था कि 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त का हड़ताल करेंगे हम। और अगर इन 3 दिनों की हड़ताल पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस आंदोलन को हम तेज करेंगे और जो हमारी स्टेट कमेटी, राज्य कमेटी जो हमारी आह्वान करेगी उसी के ऊपर हम चलेंगे। और अब से हम कलम छोड़ हड़ताल, काम छोड़ हड़ताल। आशाओं का ये नहीं है कि भाई एक दिन का काम है। आशा ही एक वर्कर ऐसी है कि जो 24 घंटे काम करती है और जिसके बदले में उनको ओनली 4,000 रुपये दिए जाते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। कितनी होनी चाहिए? हमारा न्यूनतम, जब तक हमें पक्का कर्मचारी नहीं माना जाता तब तक हमारे 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। इससे आप भी कह रहे हो कि हमें 24 घंटा काम करना पड़ता है, इससे घर में कितनी बच्चों के साथ कभी दिक्कत होती है? जो हम 24 घंटे काम करते हैं उसमें हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि कभी 1 बजे फ़ोन आ जाता है, कभी 2 बजे आता है तो कभी 12 बजे आ जाता है। हम जाते हैं तो हम बता के जाते हैं तो उसमें हमारे परिवार भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन हम ये अपना काम समझ रहे हैं क्योंकि हमें जच्चा और बच्चा को बचाने के लिए लगाया गया था और हम उस काम को हम कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। सरकार अगर आंकड़े देखे तो जब से हमारी ये जच्चा का मृत्यु और बच्चे का बहुत ही कम हो गया है जब से आशा वर्कर को लगाया गया है। और फिर भी सरकार हमें पैसे देने के लिए बहुत ही नामर्खी कर रही है। और ऑनलाइन काम का इतना दबाव है कि जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम फ़ोन दे के लगा देते हैं। हमारे पास छोटा सा फ़ोन दिया हुआ है, वो फ़ोन 3 साल हो गए दिए हुए, उसमें कुछ भी नहीं है, वो हैंग हो गया है, वो उसका सारा डाटा ख़त्म हो गया है, वो काम नहीं करता। हम कभी अपने हस्बैंड का लेते हैं, कभी अपने बच्चों का लेते हैं, जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो बच्चे का भविष्य खराब होगा। और ऑनलाइन काम का इतना दबाव है कि हम कभी अपने पड़ोसी से कहते हैं कि भाई मेरा ये काम कर दे, कभी अपने बच्चों से करते हैं और पूरा दिन फ़ोन में ही लगे रहते हैं पहले। और सबसे मेन बात तो ये है 5 पर पड़ी हुई आशा वर्कर लगा दी गई थी जब उस समय, 8 पड़ी हुई भी लगा दी थी। अब वो फ़ोन चलाने में सक्षम नहीं है और उन पे ये दबाव है। सरकार का सबसे बुरा रवैया तो ये आ रहा है कि जो आशा ऑनलाइन काम नहीं करेगी हम उसकी चिट्ठी निकाल देंगे और उसको हटा दिया जाएगा। और अगर सरकार ऐसा ही रुख रखेगी तो ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आशा सड़कों पर आएगी और हमें देख के दुनिया और भी आ जाएगी। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी 2024 नज़दीक है, इलेक्शन नज़दीक है। यदि सरकार नहीं मानती तो किस तरीके से खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है? सरकार अगर इस हमारी जो ये बातें हैं इसको नहीं मानेगी तो हम ये साफ साफ बता देते हैं, इस पत्रकार के माध्यम से हमारी ये बात जाए सरकार के पास। इसी तरह से हुड्डा सरकार ने भी हमें ये कहा था कि मैं आशाओं को जानता ही नहीं हूँ, जो कि इस मैसेज चला ही गया। अब दोबारा आने की इस तरह से मिन्नतें मांग रहा है और हम ये इसके माध्यम से ये खबर देना चाह रहे हैं हुड्डा सरकार को, इसको खट्टर सरकार को, कि यही खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। वरना तो हम 2024 में वोट की चोट से ये दिखा देंगे कि आशा वर्कर क्या चीज़ है। आशा वर्कर एक ही नहीं है, आशा वर्कर के पीछे कम से कम 10 वोटें हैं।
4 उसके घर में माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी और पड़ोसी भी हैं। तो ये ना समझे। और अगर हम एएनसी को बचा सकते हैं, यानी कि जब हम जच्चा बच्चा को बचा सकते हैं तो उनको हम इतना ही मोटिवेट जच्चा बच्चा को सरकारी में करते हैं तो उसको हम वोट देने के लिए भी बहका सकते हैं। इसलिए सरकार पूरा खामियाजा खुद भुगतेगी। ये सभी जो महिलाएं थी, इनका साफ कहना है कि 2024 में कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।